आज की लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। और प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स पे एक क्वेश्चन आता ही आता है, तो बहुत अच्छे तरीके से हम प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स को सीखेंगे और लगाने के लिए भी सीखेंगे कैसे हमें अप्लाई करनी है, ठीक है। तो देखिए, फर्स्ट प्रॉपर्टी है डिटर्मिनेंट्स की। फर्स्ट प्रॉपर्टी ये कहती है कि यदि अगर आप डिटर्मिनेंट्स के सारे रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देते हो तो डिटर्मिनेंट्स की जो वैल्यू होंगे वो अनचेंज्ड होंगे, चेंज नहीं होंगे। फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर डिटर्मिनेंट्स की सारे रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं तो जो डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू होंगे वो चेंज्ड नहीं होंगे, ठीक है। देखते हैं प्रॉपर्टी। द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट्स रिमेन्स अनचेंज्ड इफ इट्स रो एंड कॉलम आर इंटरचेंज, वही कह रहा है, ठीक है। तो एक एग्जांपल है, हम करते हैं इसका सॉल्यूशन, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हम सॉल्यूशन करेंगे, इसको इंटरचेंज नहीं करेंगे, ठीक है। एक बार ऐसे ही हम निकालेंगे, उसके बाद में हम इसे इंटरचेंज करेंगे। मैंने आपको यह बताया था कि या तो आप रो के अलोंग एक्सपेंड कर लो या तो कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर लो, ठीक है। मान लो कि आप रो के अलोंग एक्सपेंड कर रहे हो तो उसके एलिमेंट को आप छोड़ोगे, ठीक है। फर्स्ट रो के अलोंग अगर एक्सपेंड कर रहे हो तो फर्स्ट रो के एलिमेंट छोड़ोगे और वो जिस कॉलम में होंगे वो एलिमेंट को आपको छोड़ना है, ठीक है। तो करते हैं इसका सॉल्यूशन। ध्यान दीजिए, मैं एलिमेंट 2 को छोड़ा, ठीक है। तो मैंने बताया आपको कि 2 एलिमेंट जो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है उसको आपको भूल जाना है, ठीक है। तो इसको देखें अगर आप, तो ये और ये यानी कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को आप भूल जाएंगे तो 0 4 5 -7 -3, लेकिन इसका आपको नेमिंग सबसे पहले आना चाहिए, ठीक है। तो -3 का नेम क्या है? A12, फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम ऑड है तो माइनस होगा और माइनस पहले से तो +3, ठीक है। उसके बाद में देखिए, फर्स्ट रो को आप भूल जाओ और सेकेंड कॉलम को भूल जाओ, फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम को भूल जाओ तो 6 4 1 7 +5। इसका नेमिंग चेक करना चाहते कर लीजिए, ठीक है। A13 इवन मिला तो प्लस ही मिलेगा हमें, ठीक है। अब देखिए, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को भूल जाइए, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को भूल जाइए, 6 0 1 5 2। देखिए, 0 मल्टीप्लाई -7 0 -5 × 4 20 +3 6 7 42, यहां माइनस है, -42 -1 × 4 4 +5 6 5 30 -1 × 0 0 2 × -20 +3 × ऐड करेंगे तो -46 +5 × 30, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -40 माइनस, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 813 -138 +5 3 15 150। माइनस वाले को आप एक साथ में ऐड कर लें और प्लस के साथ में सब्ट्रैक्ट कर दें तो -178 + 150 = -28। यहां तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब देखते हैं इसे इंटरचेंज करने के बाद में। इंटरचेंज करने का मतलब क्या? मैट्रिक्स में मैंने आपको सिखाया था वहां पे ट्रांसपोज, ठीक है। ट्रांसपोज में क्या होता है कि सारे रो और कॉलम में इंटरचेंज कर देते हैं हम। तो मैं लिख देता हूं ट्रांसपोज, ठीक है।
अब देखिए जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम होगा, 2 -3 5। जो सेकेंड रो वो सेकेंड कॉलम 6 0 4। जो थर्ड रो है वो आपका थर्ड कॉलम होगा 1 5 -7। अब करते हैं इसे एक्सपेंड। तो चलिए 2 को छोड़ दिया मैंने, 2 छोड़ दिया, 2 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है, उसको भूल जाइए। तो 0 5 4 -7, यहां पे साइन बदलता है, ठीक है, -6। अब देखिए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को भूल जाइए, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को भूल जाइए। तो -3 5 5 -7 +1। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को भूल जाइए, -3 0 5 4। 2 इंटू 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से 0 -20 -6 -3 इंटू -7 +21 -5 इंटू 5 25 +1 -3 इंटू 4 -12 -5 इंटू 0 0। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -40 -6। देखिए सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4, मल्टीप्लाई कर दूं डायरेक्ट -24। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहां से मिलेगा -12 और ये आपको यहां से मिलेगा +24, ठीक है, क्योंकि -4 और -6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो +24। इसको ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा यहां से -52 +24 और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मिलेगा आपको फाइनली -28। देखिए ये वैल्यू देखिए, जब मैं चेंज नहीं किया था और चेंज करने के बाद में वैल्यू में कोई चेंजिंग हुआ नहीं हुआ। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारा यहां से प्रूफ होता है, ठीक है। कॉपी कीजिए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी देखते हैं। देखिए सेकेंड प्रॉपर्टी है, सेकेंड प्रॉपर्टी ये है आपका कि यदि आप किसी डिटर्मिनेंट्स की 2 रो को चेंज कर देते हैं, यदि किसी डिटर्मिनेंट्स की 2 रो या 2 कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं तो उस डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू चेंज नहीं होती है, बट उसकी साइन चेंज हो जाती है। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, यदि आप किसी डिटर्मिनेंट्स की 2 रो या 2 कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं तो उस डिटर्मिनेंट्स की जो साइन होती है वो चेंज हो जाती है, बट उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, ठीक है। इफ एनी 2 रोज और कॉलम of a determinants are interchanged then sign of determinants change, ठीक है। तो करते हैं सॉल्यूशन। देखिए इसके वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट करके लाए थे -28, ठीक है। अब 2 रो को हम चेंज कर रहे हैं, R1 इंटरचेंज R2। जब चेंज करेंगे तो 6 0 4 2 -3 5 1 5 -7। थर्ड रो को मैंने वैसे ही रहने दिया, ठीक है। फर्स्ट और सेकेंड को हमने चेंज कर दिया। अब देखिए 6 एलिमेंट को मैंने छोड़ दिया, ठीक। 6 एलिमेंट को छोड़ा तो 6 एलिमेंट फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है, तो उसे हम भूल जाएंगे। -3 5 5 -7, ठीक है, -0 होता है, ठीक है। सो करके मैं दिखा दे रहा हूं। ऐसे तो एलिमेंट्स 0 बनने वाले हैं सारे, इसको जो वैल्यू आएंगे वो 0 बन जाएंगे। तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को भूल जाए, 2 5
1 माइनस 7 प्लस 4, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को भूल जाएं तो 2 माइनस 3 1 5 6, देखिए -3 इंटू -7 21 माइनस 5 इंटू 5 25 प्लस 0 ले लेते या तो -0 ले लो, उससे कोई परेशानी नहीं, प्लस 4 2 5 10 माइनस 1 इंटू -3 माइनस माइनस प्लस 3। अब देखिए यहां जब सब्ट्रैक्ट करेंगे, आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा -4 0 प्लस 4 इंटू 13 -24 प्लस 0, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 52, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 28। यहां से हमारा सेकंड प्रॉपर्टी प्रूव हो गया। ठीक है, चलते हैं थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ, कॉपी कीजिए। थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं। देखिए थर्ड प्रॉपर्टी यह है कि यदि किसी डिटर्मिनेंट्स की 2 रो या 2 कॉलम आपस में एक जैसे हो तो जो डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू होंगे वो 0 होंगे। फिर से रिपीट कर रहा हूं, यदि किसी डिटर्मिनेंट्स की 2 रो या 2 कॉलम एक जैसी हो तो उस डिटर्मिनेंट्स की जो वैल्यू होगा वो 0 होगा। इफ एनी 2 rows or column of a determinants are identical, ठीक है, then value of determinants is 0। यही है हमारा थर्ड प्रॉपर्टी। देखते हैं एग्जांपल। तो देखिए फर्स्ट एलिमेंट को आप छोड़ रहे हो तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को भूल जाइए, 2 3 2 3। मैंने आपको बताया कि बीच में साइन चेंज होती है तो -2। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को भूल जाइए, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को भूल जाइए तो 2 3 3 3। ठीक है, प्लस 3। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को भूल जाइए, तो भूलेंगे तो आपको मिलेगा यहां से 2 2 3 2 3 इंटू 2 3 6 माइनस 2 3 6 माइनस 2 2 3 6 माइनस 3 3 9 प्लस 3 इंटू 2 2 4 माइनस 3 2 6। देखिए ये तो 0 हुआ, -2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -3 प्लस 3 इंटू -2 मल्टीप्लाई करेंगे तो +6 -6 इक्वल टू 0। यहां से हमारा थर्ड प्रॉपर्टी प्रूफ हो गया। ठीक है, अब देखते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी, कॉपी कीजिए तब तक। प्रॉपर्टी 4 देखते हैं। देखिए प्रॉपर्टी 4 देखने से पहले हमें मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स में डिफरेंस पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो मेहनत करना बेकार है, क्योंकि मैं आपको अगर मान लो सारी प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से समझाया, अगर ये नहीं समझाया तो फिर आपको प्रॉपर्टी और डिटर्मिनेंट्स में डिफरेंस ही नहीं पता चल पाएगा। तो समझिए ये प्रॉपर्टी खुद ब खुद आपको क्लियर हो जाएगा। मान लेते हैं हमारे पास में मैट्रिक्स कोई अपनी तरफ से 1 2 3 0 और यही मैं डिटर्मिनेंट्स मानता हूं। वन 2 3 0। ठीक है, अब सुनो, अगर किसी भी स्केलर नंबर से हम मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं, किसी भी स्केलर नंबर से मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं
तो उस मैट्रिक्स के अंदर में जितने एलिमेंट हैं, उस मैट्रिक्स के अंदर जितने एलिमेंट हैं सबके साथ मल्टीप्लाई होगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं कि अगर किसी मैट्रिक्स में किसी भी स्केलर नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उस मैट्रिक्स के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं सबके सबसे मल्टीप्लाई होंगे वो स्केलर नंबर। ठीक है, जैसे कि हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मैट्रिक्स हमारा 2 4 6 0 होगा। ठीक है, बट डिटर्मिनेंट्स में ऐसा कुछ नहीं होता, डिटर्मिनेंट्स में ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इस डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू को निकालते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूं। तो 0 -6 इक्वल टू -6, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए हमने फाइंड आउट कर चुके हैं -6। अगर मैं इस डिटर्मिनेंट्स को किसी भी स्केलर नंबर से, किसी भी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये डिटर्मिनेंट्स जो आपका गिवन है वो डिटर्मिनेंट्स भी खुद मल्टीप्लाई हो जाता है। नहीं आया समझ में? समझो, डिटर्मिनेंट में ऐसा है कि या तो आप रो को मल्टीप्लाई कर सकते हो, किसी भी एक रो को मल्टीप्लाई कर सकते हो, या किसी भी एक कॉलम को मल्टीप्लाई कर सकते हो। डिटर्मिनेंट्स के सारे एलिमेंट मल्टीप्लाई नहीं होते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत डिफरेंस है मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स में, ऐसा हम नहीं कर सकते, होता ही नहीं है ऐसा। तो या तो आप किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो या तो रो में करोगे या तो कॉलम में करोगे, किसी एक में कर सकते हो। ठीक है, तो 2 से करते हैं और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके 2 गुनी आएंगे। कहने का मतलब यही है कि उसकी जो डिटर्मिनेंट्स होती वो भी मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो कहने का मतलब यह है कि अगर यहां पे हमने डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए लेके आए -6 तो इसकी 2 टाइम्स आएंगे, ट्वाइस आएंगे। ठीक है, तो देखते हैं, 2 से कर देते हैं हम मल्टीप्लाई किसी एक रो और कॉलम को। तो मान लो मैं फर्स्ट रो को कर दिया 2 4 3 0। ठीक है, जब इसे ओपन करेंगे तो यहां से आपको मिलेगा 0 -3 4 12। ठीक है, इक्वल टू -12। देखिए 2 टाइम्स है या नहीं है? है। अब आते हैं इसके डिफिनेशन पे। क्लियर हो गया होगा जहां तक उम्मीद है। इफ ईच एलिमेंट ऑफ रो और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट्स इज मल्टीप्लाइड, यदि किसी एक रो या एक कॉलम के डिटर्मिनेंट्स को आप मल्टीप्लाई कर देते हो। फिर से सुनो, अगर आप किसी एक रो या कॉलम को किसी भी कांस्टेंट नंबर या स्केलर से मल्टीप्लाई कर देते हो बाय कांस्टेंट के, देन इट्स वैल्यू गेट मल्टीपल्ड बाय के, तो जो आपको वैल्यू मिलते हैं डिटर्मिनेंट्स की वो भी मल्टीप्लाइड हो जाती है। ठीक है, अब करते हैं इस पे हम एक एग्जांपल। तो प्रॉपर्टी को प्रूफ करते हैं एग्जांपल के थ्रू से। ठीक है, सबसे पहले तो हम इसका डिटर्मिनेंट्स निकाल देते हैं, उसके बाद में कोई भी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं सबसे पहले डिटर्मिनेंट्स निकालता हूं। ठीक है, अब देखिए एलिमेंट 2 को मैंने छोड़ दिया। ठीक, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम भूल जाएंगे, 0 4 2 3। ठीक है, 0 को मैं नहीं लिख रहा हूं क्योंकि सारे एलिमेंट 0 हो जाएंगे, +5। ठीक है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को भूल जाइए, तो 6 0 1 2। सॉल्व करेंगे इसे तो 2 into, देखिए 0 into 3 0 minus 2 4 8 plus 5 into 6 2 12 minus 1 into 0 0। मल्टीप्लाई करेंगे तो -16 प्लस 12 5 60 और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा यहां से +44। ठीक है, अब ऐसा करते हैं
किसी भी रो को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मैं फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करता हूं 2 से, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 0 10 6 0 4 1 2 3, यानी कि सेकेंड रो और थर्ड रो को मैं ऐसे ही कॉपी कर दिया। डिटर्मिनेंट्स में किसी एक रो या एक कॉलम को ही हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और कॉमन हम एक रो या एक कॉलम में अगर सारे एलिमेंट से कॉमन आ रहा है तो हम आराम से ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे है फर्स्ट रो में और इसमें कॉमन आ रहा है तो हम कॉमन ले सकते हैं, लेकिन मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता है। मैट्रिक्स में है कि सारे एलिमेंट से कॉमन आना चाहिए, ठीक है। इसलिए तो प्रॉपर्टी हम लोग यूज़ करते हैं ताकि काफ़ी इजी हो जाए हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन टाइम की बर्बादी होती है उसमें बहुत ज़्यादा, और इतना कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है वो कि सॉल्व करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो देखते हैं जो डिटरमिनेंट्स की वैल्यू आएंगे इसके 2 टाइम्स आएंगे, क्योंकि मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 को छोड़ दिया मैंने, ठीक है। जब 4 को छोड़ा तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हम ढक देंगे 0 4 2 3, 0 को हम नहीं ले रहे हैं +10, ठीक। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को ढक देंगे 6 0 1 2 4 इंटू 0 मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 से तो 0 -4 2 8 +10 6 2 12 -0 -32 +120, ठीक है। अब जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको यहाँ से फाइनली मिलेगा 88, और 44 जो होता है वो ट्वाइस होता है 88 का, ठीक है, 2 टाइम्स है। तो यहाँ से हमारा प्रॉपर्टी 4 प्रूफ हो गया, ठीक है। कॉपी कीजिए। फिफ्थ प्रॉपर्टी देखते हैं। देखिए फिफ्थ प्रॉपर्टी है हमारे पास में, इफ सम or all elements of a row or column of our determinants are expressed as sum of 2 or more term। समझिए, अगर डिटर्मिनेंट्स के किसी रो या कॉलम 2 या 2 से ज्यादा टर्म में एक्सप्रेस्ड है तो आप उस डिटर्मिनेंट्स को 2 या 2 से ज्यादा डिटर्मिनेंट्स में एक्सप्रेस्ड कर सकते हैं, ठीक है। देन द डिटर्मिनेंट्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ 2 और मोर डिटर्मिनेंट्स। यही कह रही है। अब देखो करना कैसा है। अगर कभी भी आपको इस टाइप का डिटर्मिनेंट्स मिले जिसमें किसी रो में, एक रो में, ठीक है, या 2 रो में, ऐसा हो सकता है, या एक कॉलम 2 कॉलम में 2 या 2 से ज्यादा टर्म हो, ठीक है, सम के फॉर्म में एक्सप्रेस्ड हो, तो आप वहां से डिटर्मिनेंट्स को 2 या 2 से ज्यादा डिटर्मिनेंट्स बना सकते हैं। तो अब देखिए कैसे बनाएंगे। देखो फर्स्ट टर्म को तो मैं छोड़ रहा हूं, ठीक है, A1 A2 A3। उसके बाद में सेकेंड रो और थर्ड रो को मैं ऐसे ही कॉपी करूंगा, B1 B2 B3 C1 C2 C3 प्लस, अब ध्यान दो, सबसे पहले तो मैं सेकेंड रो और थर्ड रो को कॉपी कर लेता हूं, तो B1 B2 B3 C1 C2 C3। अब देखिए फर्स्ट टर्म को मैंने यहां पे कॉपी कर चुका हूं, ले चुका हूं, ठीक है। अब बचे क्या हमारे सेकेंड टर्म, तो सेकेंड टर्म क्या है, λ1 λ2 λ3। तो इस तरीके से आपको एक्सप्रेस्ड करना है, ठीक है। लेते हैं इस पे एक एग्जांपल, वहां से आपके और कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे।
तो देखते हैं एग्जाम्पल। प्रॉपर्टी 5 पे बेस्ड है और इसमें देखना आपकी प्रॉपर्टी 3rd भी यूज हो जाएगा, ठीक है। तो करते हैं सॉल्यूशन, हमें 0 शो करना है। अब देखो फर्स्ट रो को तो कॉपी कर लो, A B C, ठीक है। और यहां पे 2 टर्म है आपके, तो एक टर्म को कॉपी कर लेते हैं, A B C X Y Z प्लस A B C, फर्स्ट रो को कॉपी करना है आपको और सेकेंड टर्म को आपको करना है, तो 2x 2y 2z x y z। अब देखिए थर्ड प्रॉपर्टी के हिसाब से ये 0 हुआ। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहता है कि यदि किसी मैट्रिक्स के 2 रो या 2 कॉलम एक जैसे हो तो जो डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू होंगे वो 0 होंगे, ठीक है। तो देखें आप, फर्स्ट रो और सेकेंड रो आइडेंटिकल है तो 0 प्लस, ठीक है। मैंने आपको बताया कि डिटर्मिनेंट्स में हम किसी रो से कॉमन ले सकते हैं, किसी कॉलम से कॉमन ले सकते हैं, ठीक। लेकिन जिस रो से ले रहे हो तो उसमें कॉमन टर्म होना चाहिए या कॉमन नंबर होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि सारे में होना चाहिए, फर्स्ट रो, थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, ऐसा कुछ नहीं है, किसी एक रो से ले सकते हैं। तो 2 को तो ले लिया मैंने यहां से कॉमन, फर्स्ट रो को कॉपी कर लिया, ठीक है। सेकेंड रो में जब 2 कॉमन लिए तो x y z, थर्ड रो को कॉपी कर लिया x y z, ठीक। फिर देखो थर्ड प्रॉपर्टी यूज हो रहा है यहां पे, सेकेंड रो और थर्ड रो आइडेंटिकल है, सेकेंड रो और थर्ड रो आइडेंटिकल है, तो क्या होगा 0 प्लस 2 इंटू 0 इक्वल टू 0। ये आपका प्रूव्ड हो गया, ये हमें शो करना था। देखिए प्रॉपर्टी अगर आपको बहुत अच्छे तरीके से लगाने के लिए आ जाता है तो आप ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे देखते देखते, ठीक है। बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, 1 से 2 मिनट में आप सॉल्व कर दोगे। लेकिन अगर आप प्रॉपर्टी नहीं समझ पाए हो, लगाने के लिए नहीं आता है, तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगा। इसलिए सारे प्रॉपर्टी को बहुत अच्छे तरीके से उसको आप लर्न कीजिए और लगाने के लिए भी सीखिए। अब लगाने के लिए तब आप सीख सकते हैं, आप बहुत ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम को प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो कॉपी कीजिए, लास्ट प्रॉपर्टी देखते हैं 6। प्रॉपर्टी 6 देखते हैं, लास्ट प्रॉपर्टी है। देखिए प्रॉपर्टी 6 काफी बड़ा था जिसके कारण हमने कॉपी नहीं किया, बट मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि प्रॉपर्टी 6 का स्टेटमेंट क्या है, क्या कहना चाहता है। देखिए जहां पे आप प्रॉपर्टी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ नहीं लगा पा रहे हो वहां पे आप प्रॉपर्टी 6 लगाओगे। प्रॉपर्टी 6 में आपको करना क्या है कि प्रॉपर्टी 6 में आपको ऑपरेशन करना है, ठीक है। प्रॉपर्टी 6 में आपको ऑपरेशन करना है और कभी भी आपको इस टाइप से डिटर्मिनेंट्स देखने के लिए मिले तो आपको प्रॉपर्टी 6 का ही सहारा लेना पड़ेगा। देखिए मैंने आपको कुछ ऑपरेशन करने के लिए मैट्रिक्स में सिखाया था कि ऑपरेशन कैसे करना है। जैसे कि R1 में ऑपरेशन करना है तो हम कर देते थे कि 2R1 को मल्टीप्लाई कर देते थे, ठीक है, और R2 से सब्ट्रैक्ट कर देते थे। और R1 में ऑपरेशन करते थे कि R1 प्लस R2 कर देते थे। और R1 में ऑपरेशन करते थे कि R1 माइनस 3 R3 कर देते थे। और R1 में हम ऑपरेशन करते थे कि R1 को मल्टीप्लाई कर देते थे हम 1/2 से। और मैट्रिक्स में ऑपरेशन करते थे हम R2 में ऑपरेशन करते थे कि 2R2 प्लस R1। R2 में और ऑपरेशन हम करते थे R2 माइनस R1। R2 में और ऑपरेशन हम करते थे R2 माइनस 3R1।
इस टाइप से हमने सीखा था। बट डिटर्मिनेंट्स में क्या है, डिटर्मिनेंट्स में क्या है कि ऑपरेशन ये भी डिटर्मिनेंट्स में होगा, बट एक बात को ध्यान में रखना है। देखिए अगर R1 में ऑपरेशन लगा रहे हो, अगर आप R1 में ऑपरेशन लगा रहे हो, ठीक है, तो ये कभी आपका नहीं चलने वाला है, ये गलत है, क्योंकि आप 2 से R1 को मल्टीप्लाई कर रहे हो, 2 गुनी और बढ़ा रहे हो, ठीक है। डिटर्मिनेंट्स में ऐसा नहीं होता, मैट्रिक्स में होता है ऐसा, तो ये तो आप नहीं कर सकते हो। हाँ ये कर सकते हो, ये कर सकते हो, क्योंकि R1 में ऑपरेशन कर रहे हो और R3 को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो ये कर सकते हो, ठीक है। आप ये भी नहीं कर सकते हो, ठीक है, ये भी आप नहीं कर सकते हो, ये कर सकते हो, ये कर सकते हो, ठीक है। तो प्रॉपर्टी 6 यही हमें करना है कि ऑपरेशन लगाना है प्रॉपर्टी 6 में। जैसे कि एक एग्जांपल को हमने कॉपी करके रखा है, इसको मैं आपको बताता हूं कि कैसे आपको प्रॉपर्टी को अप्लाई करनी है। ऑपरेशन लगानी है और कुछ नहीं लगानी 6 में, ठीक है। तो मैं ऑपरेशन यहां लगाता हूं R2 में, R2 माइनस 2R1, R3 में ऑपरेशन करूंगा तो R3 माइनस 3R1, ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। तो फर्स्ट रो को तो कॉपी कर लिया, अब देखो सेकेंड रो 0, ये भी 0 होगा। अब यहां से हम कैलकुलेट करते हैं, 3a प्लस 2b माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2a माइनस 2b, ये कैंसल आउट होगा, a बचा, है ना। 4a प्लस 3b प्लस 2c माइनस 2a माइनस 2b माइनस 2c, ये कैंसल आउट होगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2a प्लस b, 2a प्लस b। अब थर्ड कॉलम पे आते हैं, सिक्स ए प्लस 3b माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a माइनस 3b, ये कैंसिल होगा तो 3a। 10a प्लस 6b प्लस 3c माइनस 3a माइनस 3b माइनस 3c, कैंसिल होगा तो 7a प्लस 3b, 7a प्लस 3b। अब ऐसे हम एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट कॉलम, ठीक है। तो एक्सपेंड करेंगे तो a को हमने छोड़ दिया, ठीक है, a को छोड़ा तो a 2a प्लस b 3a 7a प्लस 3b, ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए 7 को मल्टीप्लाई 7a को मल्टीप्लाई a से करेंगे तो 7a स्क्वायर प्लस 3ab माइनस, ठीक है, 3 2 ज़ा 6 a स्क्वायर, 3 माइनस 3ab कैंसल आउट हुआ तो a 7 में 7a स्क्वायर में आप माइनस 6a स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ से a स्क्वायर, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा a क्यूब। देखिए प्रॉपर्टी से कितना इजी पड़ जाता है सॉल्व करना, ठीक है। अगर बगैर आप प्रॉपर्टी के करते तो आप उलझ जाते, ठीक है। तो ये हमें शो करना था, LHS इक्वल टू RHS। यहाँ आपका प्रॉपर्टी कंप्लीट हो गया। अब हम एक्सरसाइज की क्वेश्चन लगाएंगे, कॉपी कीजिए।